नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी कोई भी अपडेट या खबर होती है उसको आप लोगों तक जरूर पहुंचाया जाता है। इन खबरों के आप लोग क्या किया कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा और इसको अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये सबूत के तौर पर होंगे। क्योंकि हमारी जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई हो रही है वहाँ हमें सबूत दिखाने पड़ते हैं, तर्क तथ्यों के साथ, संदर्भों के साथ हमें पेश होना पड़ता है, तब जाकर हमारी बात को कंसीडर किया जाता है कि हम लोग जो हैं उन बातों पर ही बात कर रहे हैं जो आप लोग जो हैं खबरें निकलवाते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी या फिर आपके मंत्रीगण जो आपके बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी लोग या फिर कोई भी मंत्री होते हैं, तो वो आपके बयान देते हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये बात कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप एक खुद देखने का प्रयास करिएगा। जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि हमारे यहाँ स्कूलों में पद नहीं है, आप खुद देखिए स्कूल से कैसे निकलेंगे खिलाड़ी जब जिले में 130 खेल शिक्षकों की ज़रूरत और पदस्थ हैं सिर्फ 25। अब खुद बताइए, 105 जो है खेल टीचर जो है एक ज़िले में नहीं है, और कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ पास 300-400 खेल शिक्षकों की कमी है, वहाँ पास जो अतिथि शिक्षक है वो खेल खिला रहे हैं, यहाँ पास प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब खुद यहाँ पर समझिए कि जो एजुकेशन जिसके लिए चाहिए है उसके जो है इतर बितर करके इन लोग जो है गेस्ट टीचर से यहाँ पर काम चला रहे हैं, और सिर्फ जो है भौसा खाता वाला रवैया है कि सिर्फ काम चलाऊ वाला काम आगे बढ़ा जा रहा है। और लगातार जो स्टूडेंट और युवा आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि भर्ती ही नहीं हुई है पिछले 11 वर्षों से, तो ये जो स्पोर्ट टीचर हैं, ठीक है, कहाँ से आएंगे? या फिर जो इस पे संगीत टीचर हैं, नृत्य के टीचर हैं, या फिर आपके प्रयोगशाला वाले टीचर हैं, या फिर अदर टीचर्स हैं जो इस टाइप के आपके स्पेशल टीचर होते हैं, इनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। रेगुलर टीचर की तो वो भर्ती नहीं हो रही है, तो इन टीचरों की बात भी अलग है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर सारे पदों की बात की जाए तो यहाँ रोजगार बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा समझ में ही नहीं आ रही है। वो अपनी जिम्मेदारी से पल रहा है, क्यों झाड़ रही है? क्योंकि उनके पास थोड़ा सा ये है कि अब वो 18 साल से राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और एक ही चेहरा है, और तानाशाही आगे जो है बढ़ती जा रही है। प्रशासन भी ऐसे ही कर रहा है, कोई आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ नहीं उठाने दिया जाता है, यहाँ तक सोशल मीडिया पे बात नहीं करने दी जाती है। आईटी सेल से फ़ोन आते हैं, कहीं किसी चीज़ से फ़ोन आते हैं। तो आखिर मध्य प्रदेश का युवा और जनता जो है आवाज़ उठाना भी क्या गलत है? लेकिन अभी थोड़ा सा कमी हम लोग में है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, साहस नहीं है ना, और आगे बढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ घर बैठ के इंतजार करना चाहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं कि वो जाएगा तो मैं क्या करूँगी जाके, या मैं चली जाऊँगी तो वो चली जाएगी। इस टाइप के आप लोगों के जो वक्तव्य हैं, यही आपको पीछे ढकेल रहे हैं आपके भविष्य में आगे बढ़ने से। अब खुद देखिए ना, दम तोड़ती जा रही प्रतिभाएं जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। अभी ये वाली बात एक जिले की नहीं है, बहुत सारे पद खाली हैं, अभी भी कहा जा रहा है। चाहे डीपीआई की बात करें, चाहे जनजाति की बात करें, ये पूरा एग्जैक्ट डेटा बताते ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो अभी आगामी वर्ष का चुनाव है ये उसको मद्देनजर रखते हुए भी काम कर रहे हैं। खुद आप देखिए, बार बार 1 लाख पद चिल्लाते हैं, तो उन 1 लाख पदों में मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर पद किसी विभाग में खाली हैं वो शिक्षा विभाग में खाली हैं। ये क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि आधे जो 40 से 45% पूरे मध्य प्रदेश के जो पद हैं वो शिक्षा विभाग में आते हैं, जनजाति और आपके डीपीआई को मिलाकर, लेकिन इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, ये रीवा जिले की बात हो रही है। जिले के 130 हायर सेकेंडरी विद्यालयों में सिर्फ 25 में ही खेल शिक्षक पदस्थ हैं। 105 खेल शिक्षकों की और ज़रूरत है, यह तो सिर्फ हायर सेकेंडरी के लिए। इसके अलावा हाई स्कूल में अभी भी एक खेल शिक्षक नहीं है। सोचने वाली बात है, हाई स्कूल में एक भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि हर जिले में अगर 300-400 भी खेल शिक्षक अगर खाली हैं, तो खुद बताइए कि 52 जिले होते हैं यार, कितने सारे लोग हो जाते हैं। अब यहाँ से जो है फिर भी जो है मध्य प्रदेश के युवा भी शांत बैठे हैं, सरकार तो फ़ायदा उठा ही रही है, आप लोगों को सिर्फ वोटर समझती है और आपको झुंझुना पकड़ाती रहती है, और भर्ती के नाम पर सिर्फ अटकाना लटकाना भटकाना, और सिर्फ आपसे चंदा करके भर्तियां जो है नई भर्तियों की घोषणा करती है कंप्लीट करने के लिए। पंचवर्षीय योजना अब तो हद ही हो गई प्राइमरी स्कूल के लिए, उसके लिए 11 वर्षीय योजना। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के युवा तो आज भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। कल मैंने ट्विटर एक कैंपेन चलाया था, उसका मैं बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेलिंग बताऊँगा ये कितने लोग जागरूक हैं। खुद ही आप लोग देखिए कि कैसे जो है आप लोग अपने लिए खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत कम लोग उठा रहे हैं, बहुत कम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है कि धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। 51,000 के मुद्दे को इतनी जो है तीव्र गति से पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जरूर गया है, लेकिन अभी भी जो जो खुद अभ्यर्थी हैं, जो खुद स्टूडेंट हैं, वो क्यों पीछे हटते हुए नजर आते हैं, ये समझ में नहीं आता है। अभी भी वक्त है, लड़ोगे तो जीतोगे, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। 11 वर्ष अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए दे सकते हैं, तो क्या 1-1.5 महीने अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मेहनत नहीं कर सकते? प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। हर वर्ष लगती है फीस। अब यहाँ पास ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप मोटिवेट हों, सकारात्मक सोच आपके अंदर आए, आप अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक बने, दूसरों को बनाएं, लड़ना सिखाएं। आप लोग तो ये भी नहीं करते हैं कि अभी सपोज दैट मैं ही आप आवाज़ उठाता हूँ
हूँ, तो जो आपकी आवाज़ों को मजबूत करता है, तो उनके चैनल को आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं यार, एक लाल बटन दबाने में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। पहले थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, सोच को ब्रॉड करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। तो लाल बटन दबाने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, नोटिफिकेशन बेल दबाने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, सारी अपडेट जानकारी मिल रही है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी आ रही है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होगा तभी तो हम जाके सरकार के सामने खड़े होकर बात कर पाएंगे कि भैया ये सारे युवाओं की तरफ से बात करने को आए हुए हैं, अब बताइए कि भैया इनका क्या आपके पास जवाब है, स्पष्टीकरण है कि आखिर पद 51,000 क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। 11 वर्षों से आपने भर्ती नहीं करी है, हर साल रिटायरमेंट हो रहे हैं, हर साल आपके पास ये वाले शिक्षक नहीं है, इतने टीचरों से आप सिर्फ गेस्ट टीचरों से वर्क करा रहे हैं, उनका भी शोषण कर रहे हैं रोजगार के नाम पर। तो आखिर ये सब जो मिली भगत हो रही है, इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए, हमको जवाब दे दीजिएगा। शिवराज सिंह चौहान सामने आए, क्यों नहीं आते हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो बस यही सवाल तो होता है। तो जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, तो हमें पूछना पड़ेगा। ये तब पूछेगा ना जब हमारे पीछे प्लेटफॉर्म में लोग खड़े होंगे जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो हम उनको मजबूती नहीं प्रदान कर रहे हैं तो आपको मजबूती कौन प्रदान करेगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पास लग जाता है। समझने की बात करो, जो एक एक शब्द मैं आपको बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।